वंदे भारत आप देख रहे हैं भारत तक, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारत तक की स्पेशल सीरीज वायुवीर देख रहे हैं आप। वायुवीर में आज बात करेंगे भारतीय वायुसेना में मौजूद रैंक्स की, जिसके आधार पर वायुसेना में सभी की ड्यूटीज तय होती हैं। जिस भारतीय वायुसेना का पराक्रम आज पूरी दुनिया जानती है, उसकी स्थापना आजादी से पहले ही हो चुकी थी। हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायु दिवस मनाया जाता है। आने वाली तारीख को भी पूरी भव्यता के साथ इसे मनाया जाएगा। और अब बात करेंगे भारतीय वायुसेना में मौजूद रैंक्स की। सेना में 16 रैंक्स होती है। इंडियन एयरफोर्स के कमीशन ऑफिसर की रैंक में पहले बार मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स की हाईएस्ट रैंक है। ये युद्ध के दौरान मिलने वाली एक पदवी है। ये 5 स्टार रैंक है। कई देशों में इस तरह की रैंक है, लेकिन सभी इसका यूज नहीं करते। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह आईएएफ में एकमात्र मार्शल ऑफ द एयरफोर्स रहे हैं। एयर चीफ मार्शल ये इंडियन एयरफोर्स की दूसरी सबसे बड़ी रैंक है। ये 4 स्टार रैंक होती है। सिर्फ एयर चीफ मार्शल ही चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की पोजीशन लेते हैं। ये इंडियन एयरफोर्स के प्रोफेशनल हेड और कमांडर होते हैं। अभी सीएस के पद पर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे एयर मार्शल। इंडियन एयरफोर्स में ये तीसरी रैंक होती है। इस पर काफी सीनियर अधिकारी काबिज होते हैं। इसके बाद एयर वाइस मार्शल की पदवी आती है। ये 2 स्टार रैंक होती है। फिर बात एयर कमांडोर की। ये स्टार कैटेगरी की सबसे जूनियर रैंक है। ये एक सिंगल स्टार रैंक होती है। फिर आते हैं ग्रुप कैप्टन। ये सीनियर कमीशन रैंक होती है। ये रैंक आर्मी के कर्नल के बराबर ही मानी जाती है। इसके बाद रैंक आती है विंग कमांडर की। ग्रुप कैप्टन के बाद दूसरे नंबर की रैंक विंग कमांडर की होती है। हालांकि ये भी सीनियर कमीशन रैंक कहलाती है। फिर आते हैं स्क्वाड्रन लीडर। विंग कमांडर के बाद स्क्वाड्रन लीडर होते हैं। फिर बारी आती है फ्लाइट लेफ्टिनेंट। ये भी कमीशन एयर ऑफिसर की रैंक होती है, जो स्क्वाड्रन लीडर के बाद आते हैं। इन्हें कभी भी सिर्फ लेफ्टिनेंट नहीं कहा जाता। फिर रैंक आती है फ्लाइंग ऑफिसर की। ये भी कमीशन रैंक है। इसे एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले ऑफिसर के साथ ही ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर और एयर क्रू ऑफिसर भी होल्ड कर सकते हैं। फिर रैंक आती है मास्टर वारंट ऑफिसर की। जूनियर कमीशन ऑफिसर में ये हाईएस्ट रैंक होती है। फिर आते हैं वारंट ऑफिसर। ये जूनियर कमीशन ऑफिसर में दूसरे सबसे बड़ी रैंक है। फिर आते हैं जूनियर वारंट ऑफिसर। ये अधिकतर टेक्निकल लीडर होते हैं। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर कौन से होते हैं, अभी आपको बताते हैं। इसमें आते हैं सर्जन। जूनियर वारंट ऑफिसर के बाद सर्जन की रैंक आती है। फिर आते हैं कॉर्पोरल। ये मिलिट्री रैंक है, जो सैनिकों के समूह को देखते हैं। फिर रैंक आती है लीडिंग एयरक्राफ्टमैन की। टेक्निकल ये कोई रैंक नहीं है, लेकिन ये एक टाइटल जरूर है। फिर आते हैं एयरक्राफ्टमैन। ये इंडियन एयरफोर्स की सबसे निचली रैंक मानी जाती है। देश के आजाद होने के बाद से भारतीय वायुसेना 4 युद्धों में कार्रवाई कर चुकी है, जिनमें से 3 पाकिस्तान और 1 चीन के खिलाफ लड़ी गई। भारतीय वायुसेना के अन्य प्रमुख ऑपरेशंस में शामिल ऑपरेशन विजय, एनेक्सेशन ऑफ गोवा, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पुमलाई, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक। इसके अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यों में भी सहयोग कर चुकी है। भारतीय वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना मानी जाती है, और यही कारण है कि पूरा विश्व जब वायुसेना का जिक्र करता है तो भारतीय वायुसेना के बेड़े को जरूर देखता और निहारता है। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।